हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमने अपनी केस स्टडी की पूरी एक सीरीज़ चलाई हुई है और हमने अपने साइंस का एक पैसेज कंप्लीट कर लिया था और हमने उस पैसेज से एक तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बारे में भी सीखा। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं अपना सेकेंड पैसेज। देखते हैं बच्चों पैसेज क्या कहता है। कह रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जॉर्ज साइमन ओम called Ohm's law. According to this law, the current through a metallic conductor, कह रहा है current through a metallic conductor is proportional to potential difference applied between its ends, provided the temperature remains constant, यानी I is proportional to B। यानी कि ये बोलता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल अप्लाइड करते हो तो जो करंट होती है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, यानी कि आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू आई आर। यानी कि जो R है वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। कैसा है ये? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। R इज कांस्टेंट फॉर द कंडक्टर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। Although Ohm's law has been found valid over a large class of materials, there do exist materials and device used to an electric circuit where the proportional of V and I does not hold. Okay. If both the potential difference and resistance in circuit are double, then देखो बच्चों, अब हमारे पास ये ओम्स लॉ हमें समझ में आ गया कि अगर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाइड किया हुआ है तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट उसके, किसके? पोटेंशियल के। ओके, जो बच्चों B इज इक्वल टू आई आर है, ये हमें क्या क्या बता रहा है, पहले इसे सीखते हैं। ये जो B इज इक्वल टू आई आर है, ये बताता है कि अब अगर आप V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, इसके बीच में क्या ग्राफ कर रहे हो? ड्रॉ ग्राफ। और ग्राफ में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर मैं एक एक्सेस के अलोंग क्या ले रहा हूँ? करंट। अगर मैंने करंट को लिया हुआ एक्स एक्सेस में, करंट ली हुई है मैंने किधर? एक्स एक्सेस की ओर, और मैंने वोल्टेज को लिया हुआ है किधर? वाई एक्सिस। तो इस केस में जो आपका ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और उसका स्लोप आपको रेजिस्टेंस देगा। यानी कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसका जो स्लोप होगा बच्चों वो आपका रेजिस्टेंस देगा। स्लोप आपको क्या दे रहा है? रेजिस्टेंस। ये स्लोप आपको रेजिस्टेंस देगा। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब अब इस केस में मैंने क्या करा है? वोल्टेज और करंट को इंटरचेंज कर दिया। इधर वोल्टेज ले ली और इधर क्या ले ली? करंट। तो इस केस में भी मिलेगा तो आपको क्या? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन इस बार इसका जो स्लोप होगा वो आपका 1/r होगा। कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि अगर I को हमने y एक्सेस में रखा है तो ये हो जाएगा आपका 1/r। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि आपने करंट और वोल्टेज को किसके अलोंग लिया है? एक्स एक्सेस में कौन है और y एक्सेस में। अगर एक्स एक्सेस में आपने वो I लिया हुआ है और y एक्सेस में V, तो स्लोप आपका रेजिस्टेंस है। और अगर इंटरचेंज कर दिया है तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो बच्चों, तो हमें ओम्स लॉ समझ में आ गया कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखें, किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब क्या कहता है? कह रहा है, इफ द बोथ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द रेजिस्टेंस सर्किट आर डबल। अब देखो आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। आपने V को भी डबल कर दिया और आपने रेजिस्टेंस को भी डबल कर दिया, तो क्या कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। करंट जो पहले थी वही करंट अब भी रहेगी, यानी कि करंट हमेशा सेम होगी। क्लियर है ना? पोटेंशियल डबल, रेजिस्टेंस डबल, करंट सेम। अब कह रहा फॉर ए कंडक्टर द ग्राफ बिटवीन B एंड I इज देयर विच इज, मैंने आपको बताया कि V और I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास करेगा। बताओ कौन सा ओरिजिन से पास कर रहा है? तो सिर्फ एक ही ग्राफ ऐसा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। क्लियर? चलो, एंड द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। अब देखो इसे ध्यान से देखना, V जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो I है वो y एक्सिस। मैंने आपको बताया है कि अगर V एक्स एक्सिस है और I क्या है? y एक्सिस है, तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मिल रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? चलो, बस ये ध्यान रखना ना आपकी भाई V किधर है और I किधर है, बस आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। कह रहे हैं बैटरी इज 9 वोल्ट,
कंडक्टर और करंट जो है वो इतनी है। रेजिस्टेंस पूछा, सिंपल आप लगा सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, इससे लगा दें V इज इक्वल टू आई आर। आपको निकालनी है रेजिस्टेंस पोटेंशियल आपका 9 और 0.1, तो सिंपल ये आ जाएगा 90 ओम, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, देन देखो भाई वोल्टेज बढ़ी है तो करंट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी हमने सीखा कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। सीखा नहीं सीखा? अगर आप V को बढ़ा रहे हो तो I भी बढ़ेगी, यानी करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ध्यान रखना, क्लियर है इतनी बात? तो इस पैसेज से हमारा एक ओम्स लॉ क्लियर हो गया और हमने ये सीखा कि जो V और I है उसका ग्राफ किस तरह से चेंज हो रहा है। तो बच्चों आपको पैसेज क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।